Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs which are important from the point of view of preparation of civil services and other competitive exams, particularly the exams conducted by UPSC and State PSC and SSC also. फ्रेंड्स, आजकल जो है भारत और चीन के रिलेशंस जो है बड़े तल्ख होते जा रहे हैं और इसी तल्खी में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि भारत ने खासतौर पे, चीन ने भी किया होगा लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत ने खासतौर पे अपनी चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पर लगातार एक के बाद एक हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। वहाँ रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं और दूसरे जो सिक्योरिटी हमारे डिप्लॉयमेंट है वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम लोग जो है वहाँ पर जो एयरलिफ्ट करने के लिए या वहाँ की एयर अप्रोच बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि भारत का जो चाइना बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है और उसके क्या मायने हैं, वो क्यों किया जा रहा है और कौन से डेवलपमेंट वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूँ आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो फ्रेंड, ऐसा है कि चाइना बॉर्डर पर जो गतिविधियां हो रही है उसका एक बेसिक कारण तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले 2-3 साल में भारत और चीन के बीच काफ़ी राजनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से और फिर मिलिट्री रूप से भी झड़पें हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डोकलाम का बड़ा ज़बरदस्त इशू था। डोकलाम जो भूटान में एक बड़ा, भारत और भूटान और चीन के बीच बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लेस थी, उसको लेकर भारत और चीन के बीच में बहुत विवाद हुआ और भारत उसमें झुका नहीं था। इसके पहले जो है भारत में गलवान घाटी का भी एक बड़ा इशू हुआ था, जहां पर भारत और चीन के बीच में सैनिकों के बीच में झड़पें हुई और उसमें कई चीनी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और हाथापाई हुई है। वहाँ पर आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे। तो ये अभी रिसेंटली ऐसी गतिविधियाँ हुई है पिछले 1-2 साल में, लेकिन इसकी जड़ें जो है कुछ और है। एक्चुअली भारत और चीन के बीच में रिलेशंस राइट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ चाइना बहुत तल्ख है, बहुत तनावपूर्ण है, बहुत ख़राब है। मैं कहूँ खासतौर पे 1958 की घटनाओं के बाद जब जो है दलाई लामा भारत भाग के आ गए थे और चीन में तिब्बत में विद्रोह हो गया था और भारत ने दलाई लामा को जो है अपने यहाँ रहने की शरण दी थी, उसके यहाँ से तल्ख है। 1962 में इसी कारण युद्ध भी हुआ, लेकिन 1962 के युद्ध में भारत की जो असफलता है उससे बड़ा सबक लिया है प्रेजेंटली, खासतौर पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने। क्योंकि आप देखिए कि 1962 के युद्ध में भारत हारा, भारत को अपना एक बड़ा क्षेत्र खोना पड़ा और उसका कारण ये था कि जब चीनी आक्रमण हुआ तो जो भारतीय चौकियों पर भारतीय सैनिक थे वो पीछे हट गए। अब पीछे हट गए ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पीछे क्यों हटे। पीछे इसलिए हटे थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, एक, और जो चीनी आक्रमण था उसकी जो मैग्नीट्यूड था, उसका जो आकार था वो बहुत बड़ा था। इतने बड़े चीनी आक्रमण का सामना करने में सक्षम चीनी चौकियों पर बैठे कुछ गिनती के सैनिक सक्षम नहीं थे। दूसरी चीज़ ये है कि वो सैनिक लड़ भी लेते, जैसा लांगेवाला बॉर्डर पर भारत के कुछ सैनिकों ने एक बड़ी पाकिस्तानी सेना का सामना किया था जो जैसलमेर के पास थार का रेगिस्तान है वहाँ पर। तो भारतीय सैनिकों में जीवटता तो है, वो सामना कर भी लेते, लेकिन उनको यह भी मालूम था कि साहब ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उन क्षेत्रों में नहीं है कि भारतीय सेना को तत्काल जो है मदद पहुंच जाए, कुछ और सैनिक पहुंच जाए, कुछ और सैनिक संसाधन पहुंच जाए, रसद पहुंच जाए, हथियार पहुंच जाए। ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया में, खासतौर पर चाइना इंडियन बॉर्डर पर थे ही नहीं। तो उनको मालूम था कि जब हम लड़ेंगे भी तो पीछे से कोई रसद, पीछे से कोई सहायता हमको नहीं मिल पाई। तो दे वर हेल्पलेस एंड दैट इज व्हाई दे हैड टू गिव अप द कॉम्बैट। उनको लड़ाई से पीछे हटना पड़ा। यह स्थिति दोबारा ना हो चीन के साथ, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 8-10 साल से भारत चीन सीमा पर जबरदस्त डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है। इसी चीज को देखे कि आगे कभी चीन आक्रमण करे तो भारतीय सैनिक अपने आप को अकेला, अपने आप को दुर्बल, अपने आप को असहाय ना समझे। इसी कारण जो है इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुआ है, कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है। जैसे आप देखिए कि एक तो आप देखिए 2022-23 में हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट जो है वो चीन के जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ के गाँव को विकसित करने के लिए ही चलाया गया है। ये गांव चाहे लद्दाख के हो या उत्तराखंड के हो या हिमाचल प्रदेश के हो, सिक्किम के हो, अरुणाचल प्रदेश के हो, यही राज्य चीन की सीमा पर है। तो यहाँ के जो विलेजेस है, खासतौर पे जो बॉर्डरिंग विलेजेस है, वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जा रही है, उनको बढ़िया अप्रोच दी जा रही है, रोड अप्रोच दी जा रही है, अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए रोड बनाए गए। वहाँ पावर जनरेशन किया जा रहा है ताकि सबको जो है बिजली की आपूर्ति जो है वो आबाद रूप से हो सके, पावर सप्लाई प्रॉपर हो सके। वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए जा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं।
ये देखिए, ये चीज़ें वहाँ के गांव को विकसित होने में तो हेल्प करेगी ही। इन गांव में भारत के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि सीमावर्ती गांव के, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का विश्वास कई बार डगमगाता रहता है, लेकिन भारत के प्रति विश्वास जो है वो बढ़ेगा। और तीसरी चीज, चीन उनको अपनी तरफ आने के लिए बरगला नहीं सकता। ये तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ वही रोड, वही पावर जनरेशन भारतीय सेना के भी काम आएंगे, जो कॉम्बेट कर रही होगी किससे? चीन से। तो ये हमारे यहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट जो है इसमें बहुत उपयोगी है। इसी तरह से देखिए कि एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हमारे यहाँ चल रहा है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वैसे तो ये पाकिस्तान के साथ शुरू की गई थी, पाकिस्तान की सीमा पर शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, BADP बोलते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन 2020 से हमने इसको चाइना पर भी शुरू किया और भारत चीन सीमा के 111 जिलों को डेवलप किया जा रहा है। वही ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिविटी के द्वारा और पावर जनरेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ के व्यापार व्यवसाय को बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि फ्रीक्वेंसी बढ़े आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, और ट्रांसपोर्टेशन के कारण फिर सेना को भेजना, रसद भेजना, हथियार भेजना, ये भी क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो ऐसे 111 जिले हैं भारत चीन सीमा पर जहाँ पर ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी सीमा में पैसा भी खर्च किया जा रहा है। आप देखिए कि वाइब्रेंट विलेज का एक साल का जो बजट था वो 4800 करोड़ रुपए था। कुछ गांव के विकास के लिए सोचिए, 4800 करोड़। तो ये केवल गांव के विकास नहीं है, इसमें दूरदृष्टि है भारत चीन सीमा पर भारतीय सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की, इतनी शक्तिशाली कि आगे से कभी ऐसा ना हो कि भारतीय सेना जो है चीनी आक्रमण का सामना करने की बजाय पीछे आ जाए, ये ना हो, इसके लिए किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि आप कई रोड के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, टनल्स के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि एक इधर लद्दाख वाले इलाके में दारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक प्लेस है भारत चीन सीमा के लिए। तो दौलत बेग ओल्डी तक के लिए दारबुक श्योक से होके दौलत बेग ओल्डी तक का रोड बनाया जा रहा है और इसमें कई टनल्स जो है बनाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। आप देखिए कि भारत में एक पहले से हमने 2014-15 के आसपास एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, भारतमाला प्रोजेक्ट, इसको याद रखना जरूर, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो खासतौर पे इसलिए बनाया गया था ताकि जो सीमावर्ती राज्य है वहां अच्छे रोड बनाए जा सके, जिसको ऑल वेदर रोड बोलते हैं ना, बारिश में भी चल सके, ठंड में भी चल सके, गर्मी में भी चल सके, ऐसे रोड जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जो है रोड बनाया जा रहा है। ये रोड बनाए जाते हैं BRO के द्वारा, आपने सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बीच में बहुत चर्चा में भी था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर पे जब ये सिलक्यारा वाला केस हुआ था, सिलक्यारा टनल में कुछ मजदूर जो है फंस गए थे वहाँ जो है लैंडस्लाइड होने के कारण, तब जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसमें बहुत सारा काम किया है। BRO जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, और ये जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाने का काम करता है बहुत एक्सपर्टाइज्ड तरीके से। तो BRO के द्वारा ही ये रोड बनाया जा रहा है दारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी तक। दौलत बेग ओल्डी से फिर सीमा शुरू हो जाती है चीन की। तो अगर हम दौलत बेग ओल्डी तक अपनी अच्छी और ऑल वेदर अप्रोच बना लेते हैं तो ये चीन पर बहुत ज़बरदस्त दबाव डालता है, तो हम उस रोड को बना रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि हम अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छे रोड बना रहे हैं। गुवाहाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक बड़ा ज़बरदस्त रोड बनाया जा रहा है, गुवाहाटी से लेकर तवांग तक। तवांग जो बिल्कुल चाइनीज़ बॉर्डर पर है, आपने सुना होगा, तवांग काफ़ी चर्चा में रहता है, कई बार विवाद का कारण है। बीच में चीन ने कहा था कि तवांग तो हमारा क्षेत्र है, तो गुवाहाटी से तवांग तक रोड बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इसके अलावा आप देखिए कि इन सभी रोड में बहुत अच्छे टनल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र को पार करने का दो ही तरीका है, या तो दर्रे से होके जाइए या टनल बनाइए। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो टनल्स पर जोर दे रही है, तो कई टनल्स बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि यही गुवाहाटी से लेकर जो तवांग तक का रोड है, इसी में एक सेला टनल बनाई गई, बहुत बहुत ज़बरदस्त टनल, इसमें 2-3 टनल इंक्लूडेड है और बहुत लंबी टनल है सेला टनल जो है। तो वो जो है उस पर काम चल रहा है, काम पूर्ण होने वाला है अब तो। और इसके अलावा आप देखिए एक निचीफू नाम की टनल बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, निचीफू। तो ये टनल है। आप देखिए एक परियोजना हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से भी टनल बनाने की है, उसमें रेल का भी आवागमन होगा और देयर विल बी रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो बाकी के राज्यों से जो है बार बार अफगानिस्तान का नाम आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश को जो है जोड़ने के लिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि टनल्स इधर भी बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि हमने इधर मतलब जो पश्चिमी सीमा है इधर भी बनाए जा रहे हैं, लद्दाख में बनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि अटल टनल बनाई गई है जो रोहतांग पास पहले रोहतांग पास बहुत ऊंचाई पर होकर जो है केलांग और आगे लेह लद्दाख तक जाना पड़ता था, लेकिन अब अटल टनल बना दी गई है, जिससे ऑल वेदर जो है
कनेक्टिविटी जो है अब लद्दाख के साथ हो गई हमारी। तो ये भी टनल है। इसके अलावा आप देखिए कि एक हमारे यहाँ चारधाम परियोजना चल रही है। चारधाम परियोजना के रोड मतलब जो उत्तराखंड के चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको अच्छे 4 लेन रोड से जोड़ने के लिए अभी बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिनाई होती है यहाँ जाने में, और लेकिन अब इसको 4 लेन रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें भी कई टनल्स बनाई जा रही है। ये भी अल्टीमेटली जो उत्तराखंड से भारत चीन सीमा तक जो है जोड़ने में सहयोगी होगा। चार धाम परियोजना भी आपने सुना होगा, इसी में वो सिलक्यारा टनल है। इसी परियोजना, चार धाम परियोजना की जो रोड है, इसी में सिलक्यारा टनल थी, जिसमें रिसेंटली जो है कुछ श्रमिक जो है फंस गए थे लैंडस्लाइड होने के कारण, और जिनको बहुत सक्सेसफुली जो है भारत ने निकाला। वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त सफलता है भारत की टेक्नोलॉजी की, कि भारत जो है ऐसे रोड बनाने में ही सफल नहीं है, बल्कि बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी सक्सेसफुल हुआ है इसमें। तो ये टनल्स जो है ये भी हेल्पफुल होगी भारत चीन सीमा तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाने में। इसके अलावा देखिए कि आप एयर कनेक्टिविटी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो है, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में एयरपोर्ट बनाना, एयर स्ट्रिप बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उनको हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स कहते हैं, ALG कहा जाता है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का मतलब जहां पर सफलतापूर्वक सिविलियन और डिफेंस एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। जो सिविल एयरक्राफ्ट भी जा सकते हैं, और जो नागरिक उड्डयन के जो होते हैं वो भी, और जो डिफेंस के, एयरफोर्स के या मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट्स है वो भी वहाँ जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो है लद्दाख में ऐसे बनाए गए, खासतौर पे नायोमा में जो है बड़े बड़े मतलब एयर स्ट्रिप बनाई गई, और उसको टेस्ट भी कर लिया गया। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को उतारा गया, C-25 जैसे एयरक्राफ्ट को, या हरक्यूलिस नाम का जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जो कैरियर एयरक्राफ्ट है, जो इवन टैंक को भी, और मतलब टैंक को लाना ले आना कर सकता है जो एयरक्राफ्ट, सोचिए कितना बड़ा होगा। तो हरक्यूलिस है, C-25 है, ऐसे एयरक्राफ्ट को भी टेस्ट कर लिया गया नायोमा में। नायोमा के अलावा आप देखिए कि लेह में बनाया जा रहा है ऐसे एयर स्ट्रिप, या तवांग में बनाया जा रहा है ऐसा एयर स्ट्रिप, और यहाँ पर भी दौलत बेग ओल्डी नाम की जो जगह मैंने बताई थी, यहाँ पर भी ऐसे एयर स्ट्रिप बना लिए गए हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट सर्टेनली भारत की जो है अपनी सीमा तक कनेक्टिविटी को, पहुँच को, अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है। और इससे केवल ये नहीं होगा कि पहुँच बढ़ रही है, बल्कि इससे चीन पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि अब हमारे लिए अपनी सीमा पर पहुँचना, सैनिक पहुँचाना, हथियार पहुंचाना, रसद पहुंचाना सब आसान हो गया। तो अब जो है वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत जो है, उसको जरूरत जो है नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि भारत की सेना का मनोबल बढ़ेगा। सेना का मनोबल तब बढ़ता है जब उनको ये महसूस होता है कि साहब हमारा जीवट, हमारा कौशल, हमारा शौर्य तो हमारे साथ है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक सरकार है, जो सत्ता है, जो सरकार है, वो हमारे साथ है कि नहीं। 1962 में वो उतनी पावरफुल तरीके से सरकार जो है सैनिकों के साथ नहीं थी, लेकिन आज जो है बॉर्डर क्षेत्र पर जो डेवलपमेंट है, और बॉर्डर क्षेत्र पर सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इतना ज़्यादा है कि इससे सैनिकों का मनोबल बहुत अच्छे से बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से ये भारत चीन सीमा को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है तो आप इसे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि रेगुलरली यू कैन गेट दीज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।